ये क्वेश्चन नंबर 15। अपन पहले 15 वाला सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स। ठीक है, पहले डायग्राम बना लो। ये मेरा टावर है, ठीक है, और ये मेरा रोड है, हाईवे। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, उसने क्या ऑब्जर्व किया, डिप्रेशन ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो मान लो यहाँ पर वो पहले कार थी ए पॉइंट पे, यहाँ से उसने ऑब्जर्व किया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मतलब ये उसका एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 था, तो अब ये 30 आ जाएगा। और दूसरे क्या, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये गाड़ी मेरी आगे जा रही है और एट पॉइंट बी पे आके उसने फिर से ऑब्जर्व किया कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 60 हो गया। तो अब ये हो जाएगा मेरा 60, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60। तो देखो यार, तुमको दिया जाएगा डिप्रेशन के टर्म्स में ना, कभी 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको डिप्रेशन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करना है। तो जो एंगल बड़ा है वो टावर से पास में होगा, जो एंगल छोटा है वो टावर से दूर वाला एंगल होगा। ठीक है, तो ये मिल गया मेरे को ए बी सी और ये पॉइंट डी। अब क्या बोला है, हाँ, विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी, मतलब टाइम मेरे को कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 6 सेकंड। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, टू बी 60 डिग्री, a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of this which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब बी पॉइंट से सी पॉइंट पे उसको कितना टाइम लगा ये अपने को पता करना है। ठीक है, तो देखो यार, और कुछ दे रखा है मेरे को इसमें, और कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ये दो चीजें दे रखी है। ठीक है, इसमें हाइट भी नहीं दे रखा अपने को, टावर का भी हाइट नहीं दे रखा। 6 सेकंड्स लेटर। ठीक है यार, अपन करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी। इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, tan ऑफ कितना 60, tan 60 कितना DC अपॉन BC। अब tan 60 की वैल्यू कितनी रहती है, √3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू DC बाय अपना BC। अब DC क्या हाइट है मेरा, देखा जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, DC इज इक्वल्स टू BC √3। BC क्या है मेरा, डिस्टेंस है। ठीक है, ये मिल गया मेरे को BC। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल ए डी सी। इस ट्राइंगल में मैं क्या ले रहा हूं, tan ऑफ 30 डिग्री। क्या आ जाएगा ये मेरा, DC अपॉन AC। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन √3। दिस इज इक्वल्स टू DC अपॉन AC। तो यहां से मेरे को मिलेगा क्या, AC इज इक्वल्स टू DC √3। ठीक है, अब ये तो मिल गया मेरे को। अब देखो यार, AC जो है वो कौन से दो पार्ट्स को जोड़ के बना है, AC जो है, AC मेरा बना है AB प्लस BC को जोड़ के। ठीक है, अब AB प्लस BC इज इक्वल्स टू कितना, DC √3। ठीक है, अब DC की वैल्यू मैं डाल सकता हूँ, BC √3 डाल दो। तो AB प्लस BC इज इक्वल्स टू DC की वैल्यू ये दे रखी है मेरे को क्या, BC √3 इंटू ये वाला √3 यहाँ पर आ जाएगा, तो इंटू √3। तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होके ये बनेगा मेरा AB प्लस BC इज इक्वल्स टू 3BC। अब ये BC को इधर ले लो एक, तो क्या बनेगा मेरा, AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC। अब मेरे को क्या बोला, AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC मेरे को दे रखा है, ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया। एंड यहां से मैं BC निकालूंगा क्या, BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB बराबर, BC जो है हाफ ऑफ AB का है। अब एक बात बताओ, जब यहां से यहां तक आने के लिए मेरे को लगा कितना, 6 सेकेंड बराबर। अब ये डिस्टेंस जो है वो इसका हाफ है, किसका, AB का हाफ है। तो फिर BC के लिए मेरे को टाइम कितना लगेगा,
3 सेकेंड। समझा? कि देखो यार, ए बी डिस्टेंस है, मान लो कि ए बी का मैं लेता हूँ, यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ए बी है मेरा 10 किलोमीटर है, और उस 10 किलोमीटर का उन्होंने टाइम कितना दे रखा है कि 6 सेकेंड तुमको लग रहा है। ठीक है। अब है मेरे पास बीसी, बीसी है मेरा 5 किलोमीटर, और गाड़ी की स्पीड मेरी सेम है, यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, गाड़ी की स्पीड मेरी सेम है, तो डिस्टेंस हाफ हो गया, तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम भी हाफ हो जाएगा, 3 सेकेंड। तो यहाँ से सिंपली बीसी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या बोल रहे हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक है, ऑफ द टावर आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary, prove that the height of the tower। देखो क्या बोला गया है कि ये टावर है मेरा, ठीक है, और ये एक डिस्टेंस है, और यहाँ पर एक डिस्टेंस है, और ये है मेरे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या बोला? ये पॉइंट ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, और इसको डी ले लो। क्या बोला है? 2 पॉइंट से एक 4 मीटर पे है, तो पास वाला कौन सा है? बी है, तो ये 4 मीटर है, और दूर वाला कौन सा है? दूर वाला है 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कहाँ से? मतलब ये 9 मीटर, मतलब ये पूरा कितना है? 9 मीटर है। अब जब ये 4 है, तो ये कितना होगा? 9 - 4 करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 5, ईबी की वैल्यू 5 आ जाएगी मेरी। ठीक है, और एलिवेशन कितना दे रखा है अपने को? कुछ दे रखा है क्या उन्होंने? टॉप टावर डिस्टेंस 4 मीटर। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री बोला सिर्फ उन्होंने। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जब दो एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी जब मैं करूंगा, तो मेरे को इन दोनों का सम 90 डिग्री आता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो मान लो अगर ये एंगल है मेरा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना? ठीक है, अब मैं लेता हूँ tan, सॉरी इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में ले रहा हूँ वो बताना जरूरी है। बी डी सी, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट, अपोजिट साइड क्या है? डीसी, एडजेसेंट साइड क्या है? बीसी। ठीक है, अब देखो tan 90 माइनस थीटा, मैंने क्या बोला था? कॉम्प्लीमेंट्री। tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? कॉट है, कॉट, और थीटा ये एज इट इज कॉट थीटा इज इक्वल्स टू डीसी, और बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। ठीक है, ये इतना आ गया। तो यहाँ से डीसी मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ डीसी इज इक्वल्स टू 4 इंटू कॉट थीटा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं कौन सा लूंगा? इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है? ए डी सी। बड़े वाले ट्राइंगल में मैं ले रहा हूँ tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे को? फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड है डीसी, एडजेसेंट साइड है मेरा एसी। ठीक है, तो अब यहाँ से tan थीटा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? ये मेरा डीसी अपॉन एसी की वैल्यू कितना है मेरा? एसी का वैल्यू है 9। ठीक है, और ये मेरा cot थीटा ये दे रखा था मेरे को, और ये tan थीटा मेरे को ये दे रखा था, है ना? डीसी अपॉन। ठीक है, अब मेरे को डीसी का वैल्यू निकालना था, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू क्या है? डीसी अपॉन 9, कॉट थीटा का वैल्यू क्या था? डीसी बाई 4। अब ये पता tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? इंटू 1 होता है। मतलब अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1, क्यों 1? क्योंकि tan और cot दोनों रेसिप्रोकल है, क्योंकि मैं tan थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू ये वाला कॉट थीटा एज इट इज। तो ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1, तो ये पार्ट हो जाएगा मेरा 1। मतलब 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीसी का होल स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36। तो क्या बोलेगा? डीसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो डीसी इज इक्वल टू रूट ऑफ 36। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा डीसी इज इक्वल टू 6, जो कि मेरे को प्रूफ करना था। तो मतलब हाइट ऑफ द टावर क्या है मेरी?